वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। हमारे पास दिया हुआ है प्रश्न है 2 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसे √2 का वर्गमूल ज्ञात √2 का मान ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। या 2⁴ का मान क्या होता है, इस प्रकार से 3 प्रकार से इससे पूछा जा सकता है। इसके लिए हम भाग विधि का उपयोग करेंगे। उसके लिए ये टेबल हमने पहले से बना चुके हैं। 1 × 1, 2 × 2, 3 × 3, इस प्रकार से जो मल्टीप्लाई करके एक टेबल बना लेंगे। इस टेबल का प्रयोग इसमें होगा। अब भाग विधि का उपयोग करने के लिए जिस प्रकार से भाग किया जाता है उसी प्रकार से ही इस प्रश्न को हल किया जाता है। सर्वप्रथम 2 को लिख देंगे। 2 के बाद में, क्योंकि 2 अपूर्ण वर्ग संख्या है इसलिए इसके आगे पॉइंट लगा के पेयर में 0 बना लेंगे। ये 2 पेयर अपन ने बना चुके हैं। अब हमें भाग करने के लिए संख्या दी हुई होती है कि इसका भाग देना है, लेकिन यहाँ पे 2 को इस प्रकार से भाग देना है कि जिस संख्या का भाग दें उतनी ही बार, जैसे 1 का भाग देंगे, 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार, 2 से करेंगे 2 बार, लेकिन 2 से डिवाइड करने में 2 × 2 = 4 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 1 से डिवाइड करेंगे इसे। 1 × 1 = 1, इसलिए इसे 1 को हम 3 टाइम लिख देंगे। 1 1 1 और मल्टीप्लाई करने पर 1 × 1 = 1, इस साइड में अपन लिख देंगे। इधर प्लस करेंगे, इधर माइनस करेंगे। 1 में से 1 गया तो 1 और 1 में 1 को प्लस करा तो 2 आ जाता है, 2 में से 1 गया तो 1 आ जाता है। तो पॉइंट ऊपर ऐसा कैसा लगा देंगे, और पॉइंट के बाद में डबल जीरो है, इसको ऐसे कैसे पेयर में उतार लेंगे। अब हमारे पास भाग देने के लिए 2 प्राप्त हो गया है। अब 2 के पास ऐसी कोई संख्या लिखेंगे जिससे उस संख्या का ही मल्टीप्लाई करें तो इसकी लगभग इसके संख्या प्राप्त हो। इसलिए हम 2 के पास में हम देख कर लिख कर चेक करते हैं। 1 लिखने पर 21 प्राप्त होता है। 2 के पास 2 लिखने से 44 प्राप्त होता है। 2 के पास 3 लिखने से 69 प्राप्त होता है। 2 के पास 4 लिखने से 4 4 = 16, 96 प्राप्त होता है। और 5 लिखने से 125 प्राप्त होता है, जो जिसकी वैल्यू हमारे पास दी हुई वैल्यू से अधिक है, इसलिए हम इसको 4 बार डिवाइड करेंगे। तो 4 हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ और यहाँ 3 जगह वही संख्या लिखनी है, 4 4 और 4। और मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आए हैं उन्हें इसके नीचे हम लिख देंगे। मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 96 प्राप्त हुए। इस 96 को हम यहाँ लिख देंगे। वही करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे, इधर माइनस करेंगे। 4 + 4 8, 2 का 2। इसको माइनस करेंगे, 100 में 96 जाएंगे तो 4 बच जाएंगे। अब वापस वही करेंगे, ऊपर से जो पेयर दिया हुआ है उसे ऐसा कैसा उतार देंगे। अब हमारे पास 400 प्राप्त हो गए हैं। इधर 28 के पास में इसी को संख्या लिखेंगे जिसका मल्टीप्लाई उसी में करने पर हमें ये संख्या, अगर यहाँ पर 1 लिखते हैं तो इससे छोटी संख्या प्राप्त हो जाती है, अगर 2 लिखते हैं तो इससे बड़ी संख्या प्राप्त हो, इसलिए हम इसे यहाँ पर 1 ही लिखेंगे। 1 1 1 3 टाइम लिख देंगे। 1 1 = 1, 1 8 = 8, 1 2 = 2। वही करेंगे, इधर प्लस करेंगे, इधर माइनस करेंगे। 1 1 2, 8 का 8 और 2 का 2। हमें इधर माइनस करेंगे तो 10 में से 1 गया तो 9, ये इसको कैरी दी थी। 9 में से 8 गए तो 1, ये 3 हो गए थे, 3 में से 2 गए तो 1, माइनस कर देंगे कुल मिला के। अब इसको चेक कर लेते हैं। 9 + 1 10, 9 + 1 10, 3 और 1 4। इस प्रकार से हमने माइनस को चेक कर लिया है। अब हमारे पास दशमलव के 2 संख्या तक हमें प्राप्त हो गए। अगर हमें और आगे हल करना है तो इसके आगे 2 0 और पेयर के रूप में बढ़ा देंगे। इन डबल जीरो को वापस नीचे ले लेंगे और इसके आगे कोई ऐसी संख्या लिखेंगे जिससे उसको मल्टीप्लाई करने पर हमें प्राप्त हो जाए। तो हम 1 2 3 इस प्रकार से लिखकर चेक करेंगे। 4 के द्वारा इसका डिवाइड हो जाता है। तो हम 4 से 4
मल्टीप्लाई करें, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 8 जा 32 का 2 बचे 3, 4 2 जा 8 और 3 3 11। वापस इधर प्लस करेंगे, 4 4 प्लस 4 8, 2 का 2, 8 का 8 और 2 का 2, और इधर माइनस करेंगे। 10 में से 6 गए तो 3 बचे, 10 में से 6 गए तो 4 बचे, 9 में से 9 गए तो 0, 8 हो गया, 8 में से 2 गए तो 6 बचे, 1 में से 1 गए 0, 1 में से 1 गए 0। इस प्रकार से हमें प्राप्त हुए। इसे हम चेक कर लेंगे, 6 और 4 10, 9 और 1 10 और 7 8 9, इस प्रकार से चेक कर लेंगे। अब इसको वापस पूरा चेक करने के लिए, इस प्रश्न को वापस पूरा चेक करेंगे। इसके लिए 141 जो दिया हुआ है इसका डबल यहाँ पे हमें प्राप्त, ये 4 टाइम गए थे, इसको 4 लिखना भूल गए हैं, इसे लिख देंगे 4। तो ये जो संख्या दी हुई है इसकी डबल यहाँ पे हमें प्राप्त होंगे। देख लीजिए आप, 14 28 14 28, इस प्रकार से हमें प्राप्त हो गए ये। इसको वापस पुनः पूरा चेक करने के लिए हम इस संख्या और इस संख्या को मल्टीप्लाई, इस संख्या को डबल लिखकर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको प्लस कर देंगे, तो हमें आंसर सही प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हमें √2 इक्वल टू 1.414 प्राप्त हुआ है। ये हमारा आंसर है। इस प्रकार से हमने आज अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकाला। धन्यवाद।